राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक स्नान करने वाले सभी भक्तों के लिए कार्तिक मास की कथा प्रस्तुत है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कार्तिक मास में श्री हरि की कृपा पाने के लिए कार्तिक मास की इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से पूरी जरूर सुने। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। आप हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे। आइए सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास में ध्रुव की कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है जो भक्ति, धैर्य और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। यह कथा विशेष रूप से इस बात पर बल देती है कि भगवान की भक्ति से कोई भी साधारण मानव असाधारण बन सकता है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन समय में एक राजा हुए जिनका नाम उत्तानपाद था। उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुरुचि तथा दूसरी का नाम सुनीति था। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, जबकि सुनीति को राजा अधिक महत्व नहीं देते थे। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। ध्रुव एक बालक था, लेकिन उसे अपनी माँ से गहरा प्रेम था। एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने की इच्छा से उसके पास गया। जब वह राजा की गोद में बैठने लगा तो सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। यह सुनकर ध्रुव बहुत आहत हुआ। वह अपनी माँ सुनीति के पास गया और उसने सारी बात बताई। सुनीति ने ध्रुव को सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, संसार के दुखों का निवारण केवल भगवान की शरण में जाकर ही संभव है। यदि तुम भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हें ऐसा स्थान मिलेगा जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। ध्रुव ने अपनी माँ की बात मानकर भगवान विष्णु की तपस्या करने का निश्चय किया। वह अपने संकल्प में अडिग होकर जंगल की ओर चल पड़ा। मार्ग में उन्हें नारद मुनि मिले, जिन्होंने ध्रुव को कठिन तपस्या से होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया और उसे घर लौट जाने की सलाह दी। लेकिन ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ नारद मुनि से तपस्या की विधि जाननी चाहिए। नारद मुनि ध्रुव की दृढ़ता से प्रभावित हुए और उसे विष्णु मंत्र दिया। ध्रुव ने यमुना नदी के किनारे जाकर कठोर तपस्या शुरू की। कार्तिक मास के दौरान उन्होंने अपने तप की कठिनाई बढ़ाते हुए धीरे धीरे आहार बंद कर दिया और सिर्फ भगवान का ध्यान करते रहे। ध्रुव की कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु ने ध्रुव से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस स्थान की इच्छा की है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारा स्थान अब आकाश में होगा, जहाँ तुम ध्रुव तारे के रूप में सदैव स्थिर रहोगे। ध्रुव ने भगवान विष्णु के दर्शन पाकर अपने सभी दुखों को भूलकर आनंदित हो गया। भगवान ने ध्रुव को अमरता और ब्रह्मांड में एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव को आकाश में एक स्थिर स्थान मिला, जिसे हम आज ध्रुव तारे के रूप में जानते हैं। यह तारा सदैव उत्तर दिशा में स्थिर रहता है और समुद्री यात्राओं में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह तारा ध्रुव की अडिग भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने संकल्प से विचलित नहीं होना चाहिए। ध्रुव की भक्ति और निष्ठा का फल उन्हें ब्रह्मांड में एक स्थायी स्थान के रूप में मिला, जो किसी सांसारिक धन दौलत से अधिक मूल्यवान था। कार्तिक मास में ध्रुव की कथा का श्रवण और स्मरण करने से भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में दृढ़ संकल्प के महत्व को समझने का अवसर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा के 90वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस अध्याय का श्रवण करें। इस अध्याय में राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का स्थान बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें।
नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुपचाप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़ककर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उससे उस ओर देखा। उस प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति ने यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक पर निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार कार्तिक मास व्रत कथा का 9वां अध्याय समाप्त हुआ।